हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम BCOS 184 ई कॉमर्स की यूनिट 3 को डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ई कॉमर्स। इसमें हम 10 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि पिछले कुछ सालों से हमारा जो बिज़नेस करने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो गया है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ आ गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, जो हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है वो जब भी पॉसिबल हो पाई है बेसिक डिज़ाइंस की वजह से, कि कैसे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे कस्टमर्स जो है बिना चैलेंज के शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिज़ाइन ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या है प्लान करते हैं, क्रिएट करते हैं ऑनलाइन स्टोर्स को, उसकी वेबसाइट्स को, कि कस्टमर्स जो है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देख सके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सके, अपना ऑर्डर प्लेस कर सके, पेमेंट कर सके। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कस्टमर सपोर्ट से बात कर सके। देखो, एक अच्छी वेबसाइट जब भी मानी जाती है जब वो अट्रैक्टिव हो, ईजी टू यूज़ हो, बहुत ज़्यादा फास्ट हो और मोबाइल फ्रेंडली हो। गुड वेबसाइट डिज़ाइन जो है वो इम्प्रूव करता है कि भाई कस्टमर का बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है ट्रस्ट हम पे। ठीक है, इंगेजमेंट को इंक्रीज़ करता है और सेल को इंक्रीज़ करता है। इसलिए वेबसाइट डिज़ाइन जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ई कॉमर्स बिजनेस का, अगर आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस सक्सेसफुल बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक है ईजी नेविगेशन। ईजी नेविगेशन का मतलब होता है कि भाई जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको कस्टमर क्या है ईजिली क्या है खोल सके, ईजिली उसको यूज़ कर सके, जो भी इंफॉर्मेशन है ईजिली उसको मिल सके, प्रोडक्ट्स ईजिली दिख सके, सर्विसेज दिख सके। ठीक है, एक जो वेबसाइट है गुड नेविगेशन के साथ वो कस्टमर का टाइम बचाती है, जो भी कन्फ्यूज़न है उसको कम करती है और एक कस्टमर को बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। बेसिकली इजी नेविगेशन होता है जब कस्टमर कोई भी वेबसाइट खोलता है तो इजीली क्या है उसको प्रोडक्ट्स दिख रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिख रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक क्लोथिंग स्टोर है वो आपको नेविगेशन प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले होम पेज खुलेगा, फिर क्लोथ्स खुलेंगे कि भाई आपको मेंस लेने हैं, वुमेंस लेने हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाता है। जो भी ऑप्शंस आप सेलेक्ट करोगे उसमें साइज़, कलर, प्राइस और ब्रांड के साथ आपको ईजिली आप शॉपिंग कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल चेकआउट। सिंपल चेकआउट एक डिज़ाइन होता है ई कॉमर्स वेबसाइट का जिसमें जो भी कस्टमर्स हैं वो इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम स्टेप्स के साथ। एक कॉम्प्लिकेटेड चेकआउट प्रोसेस जो है वो कस्टमर के शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेकार करता है। बेसिकली क्या है, सिंपल चेकआउट होता है कि हमने कोई भी वेबसाइट रीच करी, कोई भी वेबसाइट हमने देखी तो हम ईजिली उस पर क्या ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ईजिली हम उस पर पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी भी अननेसेसरी एड्स की या कोई भी अननेसेसरी पेज आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या है प्लान करते हैं, मैनेज करते हैं, स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक। इसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं कि कैसे भाई हमारा जो वेयर हाउस पे प्रोडक्ट है वो कैसे कस्टमर तक पहुँचा। ई कॉमर्स बिजनेस में इफ़ेक्टिव लॉजिस्टिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर ने एक पेयर ऑफ शूज़ ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन स्टोर से तो लॉजिस्टिक प्रोसेस देखो कैसे चलता है। सबसे पहले ऑर्डर प्लेस हुआ, फिर वेयर हाउस पे था वो, वहाँ से क्या है प्रोडक्ट पिक हुआ, पैक हुआ, शिप हुआ और क्या है डिलीवर हो गया। तो लॉजिस्टिक जो है वो एक लिंक क्रिएट करता है सेलर और कस्टमर के बीच। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुड प्रोडक्ट पेज। गुड प्रोडक्ट पेज हमारे वेल डिज़ाइंड वेब पेजेस होते हैं जो कि कस्टमर को क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ई कॉमर्स वेबसाइट में जो प्रोडक्ट पेज होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैसे कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में समझना है, कैसे उसको भाई डिसीज़न लेना है कि ये प्रोडक्ट उसको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन लेना है तो उसमें उसका नाम होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, फोटोग्राफर्स होनी चाहिए, रैम, प्रोसेसर, कैमरे की जो भी होता है वो बैटरी, ठीक है, कि कैमरे कितना MB का है, कितनी स्टोरेज है, उसमें कौन कौन सा कलर अवेलेबल है, ठीक है, उसकी गारंटी, वारंटी, रिटर्न पॉलिसी, ताकि कस्टमर जो है तुरंत ऐड टू कार्ट करे और अगर उसको ख़रीदना है तो वो उसको बाय नाउ पे कर सकता है।
अगर शॉर्ट में बोला जाए तो एक गुड प्रोडक्ट पेज उसी को माना जाता है जो कि एक प्रोडक्ट के बारे में सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे कस्टमर को देता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसेंशियल टेक्नोलॉजी फीचर्स रिक्वायर्ड। इसेंशियल टेक्नोलॉजी फीचर्स हमारे टेक्निकल टूल्स या फिर कैपेबिलिटीज़ होती है जो कि रिक्वायर होती हैं हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। कुछ मेजर टेक्नोलॉजी बताई है, जैसे सबसे फर्स्ट है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग हमें क्या है, प्रोवाइड करता है सर्वर स्पेस एक वेबसाइट के लिए ताकि कस्टमर जो है इजीली इंटरनेट के थ्रू उसको विजिट कर सके। डोमेन नेम हमेशा यूनिक वेब एड्रेस होता है जो कि कस्टमर्स क्या है एक्सेस करते हैं ऑनलाइन स्टोर्स के लिए। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS जो है हेल्प करता है बिजनेसेस को क्रिएट, मैनेज और जो भी वेबसाइट्स हैं उनको अप टू डेट करने में, ताकि जो है कस्टमर को प्रॉपर और सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। प्रोडक्ट डाटाबेस, एक ई कॉमर्स सिस्टम को हमेशा डाटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी प्रोडक्ट का प्राइस, स्टॉक कैटेगरी है वो सब चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। शॉपिंग कार्ट जो है वो अलाउ करती है कस्टमर को कि कैसे उनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, अगर रिमूव करना है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं और जो भी पेमेंट होती है वो इजीली उसमें कर सकते हैं। पेमेंट का मेथड जो है वो बहुत ही इजी होना चाहिए, कार्ड है, UPI, सारे ऑप्शंस मतलब अवेलेबल होने चाहिए कि कस्टमर जिससे भी पेमेंट करना चाहे वो इजीली कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी फीचर, जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, पेमेंट डिटेल है वो क्या है सिक्योर रहे, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस उस पर ना कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन ऐप बेस्ड एंड वेब बेस्ड बिजनेस। ऐप बेस्ड बिजनेस कौन सा होता है, जो कि क्या है इंस्टॉल करना पड़ता है आपको कोई भी ऐप, ठीक है। इसमें क्या है डाउनलोडिंग की या फिर इंस्टॉलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें कुछ फीचर्स जैसे GPS है, कैमरा है, इनको अलाउ करना पड़ता है, परमिशन देना पड़ता है। बेसिकली ऐप बेस्ड बिजनेस कौन सा होता है कि पर्टिकुलर एक ऐप होता है, आप उसको इंस्टॉल करो जब भी आप शॉपिंग कर सकते हो, उसको अपडेट करने की आपको ज़रूरत होती है ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। आपके डिवाइस में स्टोरेज होनी चाहिए, मेनली किसी भी प्लेटफॉर्म या डिवाइसेस के लिए क्रिएट किया जाता है। अब वेब बेस्ड बिजनेसेस कौन से होते हैं, जो कि जिसको आप एक्सेस कर सकते हो वेब ब्राउज़र के थ्रू, कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, लिमिटेड सा एक्सेस आपको देना होता है, अपडेट जो है वो वेबसाइट के थ्रू हो जाता है। ये डिपेंड करता है ब्राउज़र पे, डिवाइस पे और इंटरनेट कनेक्शन पे, ठीक है। इसको थोड़ी बहुत ही स्टोरेज की नीड होती है, बाकी जो भी होता है ब्राउज़र के थ्रू आप इजीली चेक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिल्डिंग, डिज़ाइनिंग एंड लॉन्चिंग ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है। तो देखो, बिल्डिंग द वेबसाइट, एक वेबसाइट को बनाने के लिए कुछ बेसिक टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक टेक्निकल स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या है इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि एक डोमेन नेम चूज़ करना, वेब होस्टिंग, ठीक है, एक सूटेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक प्रोडक्ट का डाटाबेस क्रिएट करना, उसकी कैटेगरी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, कैसे शॉपिंग करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, कैसे डिलीवरी है। डिज़ाइनिंग क्या होता है कि भाई कैसे हमने अपनी वेबसाइट को सिंपल तरीके से यूज़र फ्रेंडली बनाया है, जैसे कि होम पेज क्लियर है, मेन्यू क्लियर है, इजी नेविगेशन है, कस्टमर जो इजीली सर्च कर सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह जो भी डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हूँ। लॉन्चिंग द वेबसाइट, जब भी हम किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करते हैं तो उससे पहले हम उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्चिंग प्रोसेस होता है जैसे कि डोमेन नेम को क्या वेबसाइट से कनेक्ट करना, सर्वर को एक्टिवेट करना, सिक्योरिटी सेटिंग को चेक करना, ठीक है, चेक करना कि वेबसाइट जो है वो ढंग से चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। प्रमोट करना, डिजिटल मार्केटिंग को, जैसे अपनी वेबसाइट को क्या है सर्च इंजन्स वगैरह पे प्रमोट करना। तो बिल्डिंग क्या होता है कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग की हम इस तरह से क्रिएट करें कि लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो चलाना, और लॉन्च करना क्या है सक्सेसफुली टेस्टिंग, कैसे हम अपनी वेबसाइट को कस्टमर्स तक पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका SDLC साइकिल फॉर डिज़ाइनिंग ई कॉमर्स सॉल्यूशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो कि यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ई कॉमर्स में जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि क्या है जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं वो आपकी यूज़र फ्रेंडली हो सके। अब देखो फेसेस क्या है, सबसे पहले है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज़ में बिज़नेस को क्या है जो भी आइडेंटिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट कस्टमर्स ढूंढने पड़ते हैं, पेमेंट मेथड, डिलीवरी के लिए रिक्वायरमेंट, बजट वगैरह सब कुछ बनाना होता है। सिस्टम डिज़ाइन कि भाई कैसे जो है वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाएगा,
प्रोडक्ट पेज को, शॉपिंग कार्ट को। डेवलपमेंट, जो भी डेवलपर्स होते हैं वो डिज़ाइन को कन्वर्ट करते हैं एक वर्किंग ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है, कि कैसे ऑर्डर प्लेस करने हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। टेस्टिंग, ये सिस्टम जो होता है वो जो भी भाई एरर्स वगैरह होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और करेक्ट करता है। ई कॉमर्स एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट होती है अच्छी परफॉर्मेंस की, सिक्योरिटी की और पेमेंट की। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद क्या है, हम ई कॉमर्स वेबसाइट को लॉन्च कर देते हैं ताकि कस्टमर्स जो है वो हमारे वेबसाइट से इजीली शॉपिंग कर सके। मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन, लॉन्चिंग के बाद क्या है, हम चेक करते रहते हैं, मॉनिटर करते हैं अपनी वेबसाइट को। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट या नया फीचर हमें ऐड करना है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, ठीक है। हार्डवेयर जो है वो कुछ नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा ऑर्डर प्लेस करना, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करना। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम और एप्लीकेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ई कॉमर्स सिस्टम के लिए। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को और जो भी टास्क है वो आपके कंप्लीट होते हैं। कस्टमर्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्डर प्रोसेस करना है, कैसे पेमेंट को हैंडल करना है। नेक्स्ट है आपका आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क एंड नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट की, कि कैसे ये सब आपस में मिलके काम कर सकते हैं। बेसिकली नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है और कनेक्ट करता है कस्टमर्स को, सर्वर्स को, डाटाबेस को और कैसे हमें पेमेंट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स। आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ई कॉमर्स हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है कि कैसे डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को मैनेज करते हैं, कैसे हम उसको डिज़ाइन करते हैं और कैसे कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से, डाटाबेस से, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हमारा एक सिस्टम होता है जो कि क्या है, कन्वर्ट करता है इजी टू रिमेंबर डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, जैसे कि www.example.com। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेब सर्वर्स इम्प्लीमेंटेशन। वेब सर्वर्स इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या है, जो भी वेब सर्वर्स होते हैं उनको होस्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और कस्टमर्स तक कनेक्ट करते हैं। एक वेब सर्वर को जो है वो रिसीव करनी पड़ती है रिक्वेस्ट यूज़र्स के थ्रू, रिक्वायरमेंट्स जो भी होती है वो सेंड करनी पड़ती हैं, इमेजेस, प्रोडक्ट वगैरह के अपनी वेबसाइट्स पे लगाने पड़ते हैं। अब देखो क्या क्या स्टेप्स हैं वेब सर्वर इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सबसे फर्स्ट है हमें एक सबसे सही सॉफ्टवेयर चूज़ करना है, उसको इंस्टॉल करना है, जो भी फाइल्स एप्लीकेशंस हैं उनको अपलोड करना है, ठीक है। एप्लीकेशंस जो है उसको क्या है, कम्युनिकेट करना है रिक्वायर्ड डाटाबेस के साथ, डोमेन नेम को कनेक्ट करना है आईपी एड्रेस के साथ, इंस्टॉल करना है जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, चेक करना है कि भाई जो भी हमारा सर्वर है, वेब सर्वर्स है, वो अच्छी तरह काम कर रहा है या नहीं, और उसको मॉनिटर करना है। अगर कोई भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है तो उसको अपडेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्पैक्ट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारी वो टेक्नोलॉजीज़ होती है जो कि क्या है, चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आपको पता है एआई है, ब्लॉकचेन है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। आपकी कुछ मेजर इम्पैक्ट बताए गए हैं, जैसे आपकी एआई है और मशीन लर्निंग है। एआई और आपकी जो मशीन लर्निंग है वो ई कॉमर्स बिजनेस को क्या है, सपोर्ट करती है, रिकमेंड करती है आपके लिए प्रोडक्ट्स, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो सके। बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, ठीक है। बिग डाटा जो है अलाउ करते हैं कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो भी वेबसाइट्स वगैरह अगर आप चेक कर रहे हो तो भाई कस्टमर को ये चीज़ें पसंद है तो वही आपको शो करती है। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी जो है वो कनेक्ट करती है फिजिकल डिवाइसेस को इंटरनेट के थ्रू, जिससे कि आप क्या है, शिपमेंट को, इन्वेंट्री को इजीली ट्रैक कर सकते हो। एआर आपका आर्गुमेंट रियलिटी जो है वो अलाउ करता है कि आपको कैसे प्रोडक्ट जो है वो दिखेंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है फर्नीचर को सिर्फ देख सकता है, बट क्या है, जब वो आपके पास आ जाएगा जब भी आप उसको टच कर सकते हो, मतलब वर्चुअली देख सकते हो आप। वीआर वर्चुअल रियलिटी, वीआर होता है कि जिसके थ्रू हम क्या है, फ़ोटोज़ को क्रिएट करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी, ताकि जो भी हमारी शॉपिंग है हम उसको बहुत ज़्यादा बेटर कर सके, जो भी एप्लीकेशन है वो स्मूथ चले, ठीक है। चैट बॉट जो है वो क्या है, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं
उनके आंसर देता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आप अपने ऑर्डर को ईजिली ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ई कॉमर्स। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारा ऑनलाइन सिस्टम होता है जो कि यूज़र्स को क्या है कनेक्ट करता है, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। रोल बताए गए हैं प्लेटफॉर्म्स के ई कॉमर्स में। सबसे फर्स्ट है कनेक्ट बायर एंड सेलर। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो कनेक्ट करते हैं बायर को और सेलर को ऑनलाइन इन्वायरमेंट में। सेलर जो है वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करता है और कस्टमर क्या है उनको खरीदते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्ट, बिजनेस जो है अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे डाल के रखते हैं, इमेजेस वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन प्राइजेस हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कस्टमर जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने रिव्यू दे सकते हैं, रेटिंग्स दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन, बिजनेसेस जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके क्या है अपने जो भी अपना बिजनेस है उसको प्रमोट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रमोशनल कैंप्स लगा सकते हैं, अपने खुद के ऑफर्स चला सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका लास्ट टॉपिक रहेगा इस बुक का, डिजिटलाइजेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन बिजनेस। डिजिटलाइजेशन होता है कि कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपने बिजनेस को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, एक बिजनेस ने जो है पेपर वर्क रिकॉर्ड को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है और क्या है अब वो अपना बिजनेस का जो भी रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन है। जैसे कि ऑनलाइन बिल कटिंग है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है आपका, और जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है उसको डिजिटली मेंटेन करके रखना। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि बिजनेसेस क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ताकि कस्टमर्स को बेटर प्रोडक्ट सर्विसेज मिल सके। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रेडिशनल शॉप है उसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑनलाइन बिजनेस में, ई कॉमर्स वेबसाइट में, जिससे क्या है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही है। ठीक है, आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। ये थोड़ी बड़ी यूनिट है बट बहुत ही ईजी यूनिट है। अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर समझ आएगी। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। और बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे को नोट्स के लिए डीएम कर सकते हो, किसी भी क्वेरी के लिए डीएम कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।